दोस्तों आज के इस वीडियो में हम एसोसिएशन ऑफ चार्टर्ड सर्टिफाइड अकाउंटेंट यानी एससीए बनने की पूरी प्रोसेस देखेंगे। यानी रजिस्ट्रेशन से लेकर फीस, कोर्स स्ट्रक्चर और जॉब स्कोप, सारा कुछ, वो भी आसान भाषा में आपको बताने वाले हैं। पहले हम डिस्कस करेंगे कि जॉब स्कोप क्या क्या है, ताकि इस कोर्स की आपको मार्केट में क्या वैल्यू है पता चले। इसके बाद हम देखने वाले हैं एंट्री प्रोसेस, फिर देखेंगे फीस, कोर्स स्ट्रक्चर, सैलरी। दोस्तों बने रहिए हमारे साथ इस वीडियो में। मेरा नाम है शुमेर और आप देख रहे हैं बिजनेस सेक्शन। दोस्तों एससीए जो कोर्स है वो एक इंटरनेशनल कोर्स है। जैसे हम इंडिया में सीए बनने के बाद इंडियन अकाउंटेंट बन जाते हैं, आपके पास इंडियन कंपनी की बैलेंस शीट, ऑडिट रिपोर्ट साइन करने का अथॉरिटी हो जाता है, वैसे ही अगर आप एससीए बन जाते हो तो आपके पास 60 से 70 कंट्रीज की बैलेंस शीट और ऑडिट रिपोर्ट पर साइन करने की अथॉरिटी हो जाती है। वैसे तो 181 कंट्रीज में एससीए प्रोफेशनल्स को एज ए अकाउंटेंट एक्सेप्ट किया जाता है। मतलब ये एक ग्लोबल अकाउंटेंट बनने की कोर्स है। और एससीए इंस्टीट्यूट जो कि यूके बेस्ड है, इसलिए बहुत सारे कंपनी एससीए होल्डर को ट्रस्ट करती है एज ए अकाउंटेंट। एससीए कोर्स को कंप्लीट करने के बाद अगर आप जॉब करना चाहते हो तो आपके पास क्या क्या ऑप्शंस रहता है। इंटरनेशनल फाइनेंशियल अकाउंटेंट बन सकते हैं, मैनेजमेंट अकाउंटेंट बन सकते हैं, कॉर्पोरेट ट्रेजरर बन सकते हैं, असिस्टेंट अकाउंटेंट, फाइनेंशियल कंट्रोलर, फाइनेंशियल मैनेजर, फॉरेंसिक अकाउंटेंट, चीफ फाइनेंशियल ऑफिसर, ऑडिटर, टैक्स स्पेशलिस्ट। इस तरह की जॉब प्रोफाइल में आपको जॉब मिल सकता है। मोटा मोटी कुछ समझ में आ रहा है? अकाउंटेंट बनने का कोर्स ही है ये। अब हम एससीए बनने की प्रोसेस देख लेते हैं। इस कोर्स में आप 12th पास करने के बाद भी एंट्री ले सकते हैं और ग्रेजुएशन करने के बाद भी एंट्री ले सकते हैं। उसके अलावा अगर आप मास्टर्स कर चुके हैं, एमबीए होल्डर हैं, सीए, सीएमए, सीएफए इस तरह की कोर्स कर चुके हैं तो भी आप एससीए कोर्स को कर सकते हैं। 12th के बाद अगर एंट्री लेना चाहते हैं तो आपको इंग्लिश, मैथ्स और अकाउंट्स, इनमें किसी भी 2 सब्जेक्ट्स में 65% होना चाहिए और बाकी 50% हो तो भी चलता है। उसके बाद आप नॉलेज लेवल के लिए एलिजिबल होते हैं। यानी बेसिकली एससीए में 3 लेवल ही होते हैं, नॉलेज, स्किल और प्रोफेशनल लेवल। और नॉलेज लेवल सबसे बेसिक वाला होता है, जिसमें आप 12th के बाद एंटर हो सकते हैं। पर डरने की जरूरत नहीं है। अगर आपके पास परसेंटेज इतना नहीं है तो भी आप एससीए कोर्स को कर सकते हैं। सिर्फ आपको एससीए फाउंडेशन एग्जाम पास करना होगा, उसके बाद ही आप एंट्री ले सकते हैं। और अगर आप चाहते हो 12th के बाद एससीए करें, एससीए फाउंडेशन लेवल की एग्जाम क्लियर करके भी एंट्री ले सकते हैं। लेकिन इसमें आपको एक्स्ट्रा 7 पेपर्स देना होता है। यानी एससीए फाउंडेशन लेवल की एग्जाम देने के लिए 2 सिचुएशन है। या तो आपके परसेंटेज कम है या आप 10th के बाद एससीए कोर्स को करना चाहते हैं, तो ही जाकर आपको एससीए फाउंडेशन लेवल की एग्जाम देना होता है। नहीं तो आप डायरेक्टली नॉलेज लेवल से ही स्टार्ट कर सकते हैं। पर अगर आप 10th और 12th के बाद एंट्री लेते हैं तो एग्जामिनेशन नहीं मिलता, तो आपको 13 पेपर ही देना पड़ता है। आप अगर ग्रेजुएशन के बाद करते हैं तो आपको 9 पेपर देना होता है, 4 पेपर में एग्जामिनेशन मिलती है। और अगर आप सीए, सीएमए इंटर पास आउट हैं तो आपको 8 पेपर देना होता है और 5 सब्जेक्ट्स में एग्जामिनेशन मिलती है। सीए बनने के बाद एससीए कोर्स में एंटर होना चाहते हैं तो आपको 9 सब्जेक्ट्स में एग्जामिनेशन मिलते हैं। तब आपको सिर्फ 4 पेपर ही देना होता है, उसके बाद डिग्री आपके हाथ में। दोस्तों एससीए कोर्स की फीस कितनी होती है उसका हम सिर्फ एक ओवरव्यू देंगे। एससीए कोर्स में आपको 3 तरीके की फीस पे करना होता है। इनिशियल रजिस्ट्रेशन के लिए, एनुअल सब्सक्रिप्शन के लिए और एग्जाम फीस। ध्यान रहे, एग्जाम फीस हर एक सब्जेक्ट के लिए आपको अलग से पे करना होता है। इनिशियल रजिस्ट्रेशन कॉस्ट 30 पाउंड्स होता है। इंडियन करेंसी में कितना होगा आप गूगल कर लेना, क्योंकि प्राइस हमेशा चेंज होता रहता है पाउंड का। और ये 1 टाइम पेमेंट है सेल्फ रजिस्ट्रेशन का। उसके बाद आप इंस्टीट्यूट के एक तरीके की स्टूडेंट बन जाते हैं। अगला है एनुअल सब्सक्रिप्शन, उसके लिए अलग से 112 पाउंड देना होता है। और एग्जामिनेशन फीस नॉलेज, स्किल और प्रोफेशनल लेवल, तीनों लेवल के लिए अलग अलग होता है। नॉलेज लेवल में आपको 84 पाउंड देना होता है पर सब्जेक्ट, स्किल लेवल में 120 पाउंड पर सब्जेक्ट और प्रोफेशनल लेवल में 2 मैंडेटरी एग्जाम होता है जो देना ही देना है और 2 ऑप्शनल होता है। दोस्तों फीस में आपको रेकमेंड करूंगा आप वेबसाइट विजिट करके ही पता करें, क्योंकि मैं आपको एक फीस बताऊंगा और आप वेबसाइट में जाकर अलग देखोगे तो मुझे ही ब्लेम करोगे कि भैया गलत बताते हैं। पर ऐसा नहीं, एससीए वाले हर समय ऑफर्स निकालते रहते हैं, प्राइस को चेंज करते रहते हैं, इसी वजह से प्राइस में वेरिएंट देखने को मिल सकता है। अगला है कोर्स स्ट्रक्चर। पूरा एससीए कोर्स में 3 लेवल्स में एग्जाम होती है। नॉलेज लेवल में 3 सब्जेक्ट्स होता है, स्किल लेवल में 6 पेपर्स देना है और प्रोफेशनल लेवल में 4 सब्जेक्ट्स। अब सब्जेक्ट्स क्या क्या होती है वो देख लेते हैं। फाइनेंशियल अकाउंटिंग, कॉर्पोरेट एंड बिजनेस लॉ, परफॉर्मेंस मैनेजमेंट, टैक्सेशन, फाइनेंशियल रिपोर्टिंग, ऑडिट एंड इंश्योरेंस, फाइनेंशियल मैनेजमेंट, स्ट्रेटेजिक बिजनेस रिपोर्टिंग। बाकी आप स्क्रीन में से पढ़ सकते हो।
क्योंकि सब्जेक्ट्स बताने लगेंगे तो वीडियो लंबा हो जाएगा। दोस्तों ACCA कोर्स की ये खासियत तो माननी पड़ेगी, इसमें पासिंग परसेंटेज बहुत ज्यादा है। 2021 की रिजल्ट के अनुसार पासिंग परसेंटेज है, नॉलेज लेवल की एवरेज 76% है। यानी 100 बच्चे अगर नॉलेज लेवल की एग्जाम देते हैं तो 76 बच्चे पास हो जाते हैं। स्किल लेवल की एवरेज 52%, प्रोफेशनल लेवल में 42%। ये देखकर CA CMA स्टूडेंट्स को दुख हो रहा होगा, क्योंकि उन्होंने इतने पासिंग परसेंटेज कभी देखे नहीं है। 15% से ज्यादा पासिंग परसेंट तो होता ही नहीं है, होता भी है तो बहुत कम। और तो अगर आपको ACCA कोर्स के साथ दूसरे कोर्स को कंपेयर करना है तो इस वेबसाइट में जाकर आप सारे कोर्स के साथ कंपेयर कर सकते हैं। CA CMA CFA MBA हर एक के साथ, लिंक डिस्क्रिप्शन में है, विजिट कर लेना। ACCA करने के बाद जॉब स्कोप भी बहुत अच्छा ही मिलता है, क्योंकि इंटरनेशनल कोर्स है और वो भी UK में इसका इंस्टीट्यूट है, तो कंपनियां ज्यादा ट्रस्ट करती है। और इस कोर्स में आपको IFRS ज्यादा पढ़ाया जाता है, इसलिए भी डिमांड ज्यादा है, तो जॉब आपको मिल ही जाएगी। और अगर इंडिया की बात करें तो छोटे कंपनी में ACCA होल्डर्स की जरूरत नहीं होता है। हाँ, मल्टीनेशनल कंपनी में ACCA प्रोफेशनल्स की बहुत डिमांड होती है। फॉरेन कंट्रीज में बहुत ज्यादा इसकी डिमांड है, इसीलिए कई कंट्रीज बाहर से भी ACCA को हायर करती हैं, क्योंकि ACCA कोर्स में IFRS ज्यादा सिखाया जाता है। और सैलरी की बात करें तो इंडिया में 6 से 10 लाख की सैलरी इजीली मिल जाती है, और उसके बाद जितना एक्सपीरियंस होगा उतना सैलरी बढ़ते रहेगा। और अगर आपको ACCA करने का क्या बेनिफिट है वो जानना है तो लेफ्ट वाली वीडियो देख लो, और ACCA को CA के साथ कंपेयर करना है तो राइट वाली वीडियो देख लो। एंड नेक्स्ट वीडियो कौन सी टॉपिक में देखना पसंद करेंगे कमेंट में जरूर शेयर करें।